आज कई लोग कहते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वीर्य को जितना बहाएंगे उतना नया वीर्य बनेगा। एक भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जो कहता है कि वीर्य बहाने से आप हेल्थी होते हो। लोग कहते हैं कि जितना आप वीर्य को रोकेंगे उतना आप बीमार होंगे। एक भी ऐसा साइंटिफिक जर्नल नहीं। समझ रहे मेरी बात? राइट। ये कैसी चीज है? मान लीजिए कि मैं एक संत हूँ जी, और मैं आपको ये कहूँ कि ये करने से आपको ये फायदा होगा, लेकिन यदि वो शास्त्रीय बात नहीं है तो मैं भी गलत हूँ। राइट। वैसे ही कोई डॉक्टर ये कोई बात करता है, लेकिन साइंटिफिक जर्नल में यदि पब्लिश नहीं हुआ हो तो भले ही वो डॉक्टर हो, बेवकूफ की ही बात करता है। वैसे ही मैं संत हूँ, यदि मैं शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात करूंगा तो भले ही मैं संत होगा, लेकिन मैं गलत हूँ। गलत है। समझ रहे ना? तो एक भी ऐसा साइंटिफिक जर्नल आप मुझे दिखाओ जो कहता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको शरीर में कमजोरियां होती है। कभी नहीं होगी। स्वामी जी, एक डॉक्टर है राजस्थान के, सेक्सोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हमारा देश प्रोटीन डेफिशिएंसी में आगे है, हमारा देश जो है उसमें पोषक तत्व की न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाते। अंकुर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में भारत भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से गुजरने वाला है अगर यही हालात रहे तो। देखिए, हमारा भारत आज धीरे धीरे डायबिटीज में नंबर 1 होता जा रहा है। धीरे धीरे कैंसर की बीमारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आज नपुंसकता हमारे भारत में जोर से बढ़ती जा रही है। लोगों के वीर्य कमजोर होते जा रहे हैं। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनना है, सशक्त बनाना है, विकसित भारत बनाना है। उनका मिशन इतना बड़ा है तो उनकी एक की मेहनत से ये नहीं बनेगा। हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? सबसे पहले मैं कहूंगा, जिस देश में चारित्रवान लोग नहीं है ना, वो देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे पहले हमारे एक एक युवा चारित्रवान होने चाहिए। हमारे एक एक युवा के अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो यदि रास्ते में जा रहे और यदि कोई महिला उनको मिल गई जो निर्वस्त्र हो तो उनको देखकर उनकी आंखें हट जानी चाहिए। इतना सामर्थ्य, इतना चारित्र हमारे भारत के लोगों के अंदर होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ब्रह्मचर्य टॉपिक को छेड़ा, ये हमारा सबसे प्रिय टॉपिक है। ओके, इसलिए मैं आप इस पर कसकर बात कर रहा हूं। नहीं, मैं इस पे अलग से भी आपसे पूरा पॉडकास्ट करूंगा एक बार फिर से। अच्छा, कर लेना। हाँ, मैं पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है ब्रह्मचर्य पे हो। ब्रह्मचर्य से होने वाले नुकसान, क्या स्टडी, क्या फैक्ट्स, क्या डाटा हमारे अवेलेबल है, और हमारे जो यूथ है जो उस पर इस तरीके से गलती करते हैं, एक सन्यासी के तौर पे, और एक आप कैसे उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि वो इससे बाहर निकल सके। और बहुत लोगों को हेल्प भी मिलती है स्वामी जी, मैंने देखा है, बहुत डीएम आते हैं मेरे पे, हेल्प भी मिलती है और वो खुश भी होते हैं कि देखिए, आपने जो बताया ना, हमारे पास कई यूथ्स आते हैं, स्वामी जी हमें जी ये आदत पड़ गई, ये पोर्नोग्राफी की, हस्त मैथुन की। मैंने कहा कि तू जब हस्त मैथुन करता है तुझे आनंद मिलता है? वो कि नहीं स्वामी जी, पश्चाताप ही मिलता है। बिल्कुल। जो चीज करने से आपको पश्चाताप मिलता है उसके अंदर सुख कैसे हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? राइट, अग्री। एक मैंने आपको एक वाक्य कहा, त्याग की जो छटा है, त्याग के अंदर जो आनंद है वो कभी भी ग्रहण करने में नहीं होगा। एक बार आप गलत आदत को छोड़ के देखो। मान लीजिए 2 लोग हैं जी, अब आप रास्ते में जा रहे हो या फिर आप कोई रील्स देख रहे हो। अब इसमें कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें न्यूडिटी दिखाई गई हो, न्यूड सीन्स आ गए हो, या फिर कोई महिला निर्वस्त्र होकर ऐसा कुछ आ गया हो। एक ने अपनी दृष्टि को वहां से हटा ली, एक उसमें चिपक गया, अरे ये तो अच्छी रील है, दूसरी रील देखने लगा, तीसरी रील देखने। तो जो बार बार ऐसी रील्स को देख रहा है, क्या उसको सुकून मिल रहा है? नहीं, वो उतना ही पश्चाताप की आग में जलता है। जिस इंसान ने अपने अंदर ये मैच्योरिटी को हासिल कर ली, उसको लगा कि यार मेरा मन यहाँ पर गलत दृष्टि में फिसल गया, तुरंत यदि वो वहां से दृष्टि हटा देगा ना, उसको जो सुकून, जो आनंद, जो सुख महसूस होगा ना, वो जो रील्स गलत देख रहा है ना, उसको कभी इतना सुकून नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? अग्री। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं,
दो इंसान है, जी। दोनों को हस्तमैथुन करने का मन हुआ, लेकिन एक ने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया और दूसरों ने अपनी मन की कमजोरी में आकर वो हस्तमैथुन कर लिया। जी एक ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, दूसरे ने कर लिया। जी। ज्यादा सुकून और आनंद किसको मिलेगा? जिसने कंट्रोल किया। जिसने कंट्रोल किया। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि वो सोचेगा यार मैं तो अपनी इंद्रियों पर जीत सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकूंगा। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सकता है, अपनी काम वासना पर संयम पा सकता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो जीवन में एक दिन सफल बन के ही रहेगा। और जो इंसान लंगोट का कच्चा है, जिसका ब्रह्मचर्य स्खलित होता है ना, उसके पास आज चाहे कितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, एक दिन सब मिटिया मिट हो जाएगा। बिल्कुल अग्री स्वामी जी। तो स्वामी जी जाते जाते मेरे एक छोटा सा एक्सप्लोर रहता है जिसे इंस्टाग्राम स्पेशल बोलता हूँ मैं, उसमें मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा जिसमें कि आपको 1 मिनट के अंदर जो भी है वो जवाब देना है। और मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ चीज़ें इंटरनेट से मैंने मंगाई है। क्या निगेटिव थिंकिंग से सच में बॉडी में बीमारियां क्रिएट होती है? बिल्कुल। जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना जी, तो आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन जितने भी ये स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपके शरीर में निश्चित रूप से बीमारियां पैदा करती है। ओके। क्या मेडिटेशन अगर डेली करने से हमारा जो ब्रेन फिजिकली बदल सकता है, ये मिथ है कि फैक्ट है? बिल्कुल बदल सकता है। रिसर्च आज तो कई पब्लिश हो चुके हैं। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, मेमोरी में, जजमेंटल पावर, क्रिएटिविटी लेवल्स में बहुत सा तेज करता है। ओके। क्या हैप्पीनेस बाहर की चीज़ है या एक इंटरनल स्किल है? इसे ट्रेन कैसे किया जा सकता है? हैप्पीनेस एक अंदर का मामला है। देखिए उसके पहले मैं आपको बताता हूँ जी। खुश रहना आसान है जी, मैं खुश हूँ ऐसा दिखाना सबसे कठिन है। समझ रहे ना? राइट। खुश रहने के लिए आपको बहुत कम चीजें चाहिए। जी। मैं खुश हूँ वो दिखाने के लिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा माहौल चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन यदि आप अंदर से खुश रहना है उसके लिए आप किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरनल चीज़ है। बिल्कुल। सब बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ख़ास करके जिस तरीके से आपने हेल्थ को लेकर के, खास करके ब्रह्मचर्य को लेकर के जो एक दिशा दिखाई है, मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपसे एक ये वादा चाहता हूँ मैं आपसे कि ये एक प्रॉपर एक ब्रह्मचर्य पे हम जो है एक पॉडकास्ट हम ज़रूर रिकॉर्ड करें इन फ्यूचर, जो कि जिससे कि जो आपने बताया कि